जय हिंद फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो रेलवे फाउंडेशन बैच में दोस्तों ग्रुप डी के लिए अपन ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। आज अपना प्रैक्टिस सेट होने वाला है 6, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो, ए ने 15% की दर से 12,000 रुपये, बी ने 10% की दर से 14,400 साधारण ब्याज पे उधार दिए, तो कितने वर्ष में उनकी उधार दी गई राशि बराबर होगी। ठीक है भाई। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको एन निकालना, तो जो इनका जो अमाउंट है उसका डिफरेंस ले लेंगे और उनका ऐसा ही है उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो अमाउंट का डिफरेंस 14,400 माइनस 12,000, तो डिफरेंस आएगा 2,400 का। और ऐसा अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 12,000 का 15% 1,800 और 14,400 का 10% 1,440, डिफरेंस आएगा 360। इसे भाग कर लेंगे, शून्य शून्य कैंसिल, ये दोस्तों यहाँ पे आएगा 6 सही 2/3 ईयर्स। ठीक है भाई। कोई बच्चे का डाउट हो तो पूछ लेना एक बार। पहले मैंने क्या किया, एसआई का दोनों का अंतर लिया, सॉरी एसआई नहीं प्रिंसिपल का, वो आया 2,400 का। फिर एसआई निकाला, इसका मैंने ए का 15% निकाला 12,000 का, कितना है 1,800 रुपये। 14,400 का 10% निकाला, कितना है 1,440। 1,800 माइनस 1,440, अंतर कितना है 360 का। भाग किया तो 6 सही 2/3 ईयर्स। ठीक है भाई। आगे देखिए, देखो 3 बेल है जो 18, 24 और 30 मिनट में बजती है। यदि पहली बार वो 6:30 AM पे बजी, तो वो तीसरी बार कब बजेगी। तो पहली बार जो है वो 6:30 पे बज रही है, 6:30 पे फर्स्ट बार बज रही है। आपको सेकंड पता करनी है, थर्ड पता करनी है। ठीक है। तो सेकंड का टाइम, तो पहले तो ये निकालते हैं कि वो एटलीस्ट एक बार बजने में कितना टाइम लेती है। तो 18, 24, 30 का अपन एलसीएम लेंगे दोस्तों, वो कितना आएगा 360। 360 आएगा, वो मिनट है, चेंज करनी घंटे में, तो 60 से भाग कर देंगे। तो 6 घंटे में वो तीनों बेल है वो एक बार बज रही है। तो पहले तो बजी 6:30 पे, नेक्स्ट बजेगी वो 12:30 PM पे, और अगली नेक्स्ट बजेगी वो 6:30 PM पे। तो आपसे पूछा तीसरा, दूसरा पूछता तो ये आंसर, तीसरा पूछा तो ये आंसर आएगा 6:30 पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। चलिए आगे। अब 5100 में पेर प्राइम नंबर, पेर प्राइम नंबर दोस्तों जो 51 के जैसे को नंबर है उसके जस्ट पास वाला नंबर से 3, 5 है प्राइम नंबर दोस्तों। ठीक है, 2 और 3 हुआ, ऐसे पेर के नंबर। तो इनमें कितनी संख्या आएंगी ऐसी, ऐसी सिर्फ 2 संख्या मिलेगी आपको। एक तो मिलेगा 59 और 61 पेर का नंबर। एक अपने पास मिलेगा दोस्तों, क्या नाम इसका, एक मिलेगा आपको 71 और 73। ठीक है। ये 2 ही अपने पास ऐसी अवैध संख्या मिलेगी जो पेर में है, जो इनके बीच में आ रही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब आपको एक घनाभ है जिसका जो आधार है वो अपने पास क्या है, वर्गाकार है, और उसकी जो लेंथ है वो 7 है, ऊंचाई 10 है। तो उसका निकालना आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब आपको टीएसए और एलएसए का डिफरेंस निकालना है। तो टीएसए दोस्तों क्या होता है, घनाभ का 2 इंटू LB BH HL, और घनाभ का अपने पास में LSA क्या होता है 2 इंटू 2H इंटू L प्लस। ठीक है भाई। अब दोस्तों ये माइनस करेंगे अपन, तो 2 इंटू BH 2 इंटू BH 2 इंटू HL 2 इंटू HL, मतलब जब अपने पास माइनस करने में क्या बचेगा, यहाँ पे 2 इंटू एल भी बचेगा, 3 ये बचेगा। अब बोला जो इसका जो घनाभ का जो नीचे वाला बेस है ना, वो क्या अपने पास है स्क्वायर बेस में, तो स्क्वायर की लेंथ बिड्थ सेम होती है। तो यहाँ पे लेंथ भी 7 है, बिड्थ भी 7 है, तो करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 7 इंटू 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मान लीजिए एक्स वाई ऐसी 2 धनात्मक संख्या, एक्स में 2 कम किया आपने, एक्स में 2 कम किया है, वो वाई में 2 बढ़ाया है, तो रेशियो क्या बना 2:1। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस का 2y, 2 दूनी 4 और 2 6। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, एक्स में 2 बढ़ाया है, वाई में 2 कम किया है, रेशियो कितना है 3:1। इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, एक्स माइनस का 3y, 3 दूनी 6 और 2 -8। अब दोस्तों यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैं निकालता हूँ इसकी वैल्यू,
तो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस प्लस और प्लस, तो x से x कैंसिल, y की वैल्यू आएगी 14, y की वैल्यू 14 यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 28, x 28 आ गया। अब क्वेश्चन देखो इंग्लिश में दे रखा पूरा x माइनस का 22, तो 28 माइनस का 14, 28 थोड़ी आएगा, 28 और सर 34, सॉरी x की वैल्यू 34 आएगी ना, x 34 आएगा, सॉरी x आएगा 34, 34 माइनस का 14 20, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे, आयुषी और निधि की वर्तमान आयु में अंतर 14 वर्ष। तो आयुषी को a से, निधि को n से, इनका अंतर वर्तमान में 14 का है। आज से 5 वर्ष पहले आयुषी की उम्र कितनी होगी, आयुषी माइनस 5, और निधि की उम्र कितनी होगी, निधि माइनस का 5। इनकी जो आयु का योग है 5 साल पहले वो कितना दे रखा है, 60। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगी भाई, आयुषी माइनस निधि इक्वल टू 14 और आयुषी प्लस निधि इक्वल टू 70 में -5 -10 इस तरह जाएगा, 70 बन जाएगा। n से n कैंसिल, 2 आयुषी इक्वल टू 84, आयुषी की उम्र आएगी हम 42 और इनकी एज का अंतर 14 वर्ष है, तो 14 वर्ष कम होगी, कौन होगी, निधि। तो निधि की उम्र कितनी आएगी यहाँ से 28 उम्र, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, दो फोन है, एक को 30% लाभ पे, दूसरे को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य से 2500 कम पर बेचा गया है। दोनों मोबाइल फोन पर कुल लाभ 5% था, एक मोबाइल फोन की लागत मूल्य। अब दोस्तों यदि अक्स माने करेंगे तो क्वेश्चन आएगा लेंथ। इसकी एक ट्रिक देखो, आप क्या करते हैं, 30% लाभ है एक का, मैं मानता हूँ दोनों का 30% लाभ है, तो 30% पहले का लाभ, 30% दूसरे का लाभ, टोटल आपका 60% लाभ हो गया। अब ओवरऑल 5% प्रॉफिट हुआ है, तो 5% प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल हुआ है, दो आर्टिकल पे निकालना हो तो कितना प्रॉफिट होगा, 10% प्रॉफिट होगा। ये 60% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, दोनों में अपने पास एस पी मंत्र कितना है भाई, ठीक है, कितना है 50%, और यहाँ अंतर क्या दे रखा है 2500, 50% की वैल्यू 2500 है, आपके पास तो मूल्य 100% होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, कैसे 5000 रुपये। तो यही मोबाइल फोन की क्या लागत है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक 4 उम्मीदवार है, वो वोट डाल रहे हैं, 80% ने वोट डाले और एक्स ने डाले गए वोटों का 70% मिला है, और तीनों उम्मीदवारों को बाकियों को बराबर बंट गया है। यदि उम्मीदवार एक्स को अन्य उम्मीदवार से 400 अधिक वोट ज़्यादा मिले तो कुल मतदाताओं की संख्या, तो टोटल आपको वोट निकालने, डाले गए वोट नहीं टोटल निकालने, वो पूरा 100 वोट है, लेट टोटल वोट कितने हैं 100, ठीक है, 100 माना अपन। अब 100 का 80% 80 होता है, अब 80 का 70% निकालें तो एक्स को वोट मिला है अपने पास 80 × 70 अपॉन में 100, एक्स को मिला 56 वोट। बाकी ए बी सी मान लेता हूँ, तीनों को कितना मिलेगा, टोटल अपने पास 80 वोट है, उसमें 56 तो मिल गया एक्स को, कितना वोट परसेंट हुआ 24 वोट है, वो इन तीनों को मिलेगा 8-8 करके। ये बोला इन तीनों का जो वोट है ना, वो एक्स के वोट से, एक्स को इन तीनों से 480 ज़्यादा मिल रहा है, तो अपन देखेंगे तो माइनस करेंगे तो 48 ज़्यादा मिल रहा है। 48 की वैल्यू रखिए 480, एक यूनिट की वैल्यू आई है 10, टोटल वोट क्या माना मैंने 100 की वैल्यू कितनी आएगी 1000। तो अपने पास वैलिड जो वोट है ना, सॉरी डाले गए वोट तो 80 है, टोटल वोट अपने पास 1000 होंगे, ठीक है भाई, सॉरी 80% डाले गए तो 1000 वोट क्या हो दोस्तों, यहाँ पे टोटल वोट होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन दे रखा है 2x + 3y = 14, xy = 8, तो आपको 8x³ + 27y³ निकालना है। जब भी आपको पता देखो क्यूब निकालना तो बोथ साइड क्यूब कर लेंगे यहाँ पे, तो बोथ साइड क्यूब करने को कितना आएगा यहाँ पे 8x³ + 27y³ प्लस का देखो a³ + b³ 3ab a + b, 3ab 3 × a कितना है 2x, b कितना है 3y, तो 2 3 6, और xy की वैल्यू कितनी है 8, और a + b की वैल्यू देखा, तो a + b कितना है 14 × 14 इक्वल में 8 का, सॉरी 14 क्यूब कितना आएगा 2744। अब आपको तो ये तो निकालना है, इसको छोड़ो यहाँ पे, तो 2744 में से माइनस क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो 3 6 के 18, 18 × 8 144, 144 × 14 करो यहाँ पे,
144 इंटू 14, तो 14 चौक 56, 56 5 61, 6, 14 कम 14 26, 20 16 माइनस करेंगे। 14 में 6 गए 8, 3 में से 1 गए 2, 7, 728, 728 ऑप्शन नंबर डी। 500 मीटर की सीधी दौड़ में ए बी को 50 मिनट से लाता है, तो रेशियो से निकालेंगे इसको। ए रेशियो बी कितना आएगा, ए दौड़ रहा है फिर 500 मीटर और बी दौड़ पाया चला 450 मीटर। रेशियो बनेगा दोस्तों यहाँ पे 10:9, ठीक है भी। उसके बाद यहाँ बी रेशियो सी, 600 मीटर की दौड़ में बी है, सी को 60 मिनट से हरा रहा है, तो बी 600 हुआ और सी कितना है यहाँ पे 540, काटेंगे तो 10:9, मगर बी यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 है, सेम करना पड़ेगा बी को, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई। तो अपने पास जो रेस है, देखो ए है वो 100 मीटर दौड़ा, बी सी है वो 81 दौड़ रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अपने पास अलग है, मगर अपने अकॉर्डिंग यहाँ ए है सी को वो 19 मीटर से हरा रहा है, मगर रेस 100 मीटर की नहीं है, रेस कितने मीटर की है 400 मीटर की। 100 की वैल्यू 400 है, 1 की वैल्यू 4, 19 की वैल्यू 76, तो ए है वो सी को 76 मीटर से हरा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। एक खोखले बेलनाकार पाइप का बाह्य आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो इसकी जो इंटरनल रेडियस है वो r है, बाह्य रेडियस कितनी आएगी 5 आ जाएगी और इंटरनल रेडियस आएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास का आधा कर दिया रेडियस, तो इसका निकालना आपको टीएस से, ठीक है भाई। तो देखिए भाई टीएस से कैसे निकालेंगे यहाँ पे इसका, देखो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई h r प्लस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आपको खतरनाक सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इसके लिए। तो 2 पाई एच की वैल्यू 21 इंटू आर प्लस आर, 5 3 8, 25 माइनस का 9 16, 21 इंटू 8 168 प्लस 16 184 इंटू 2 368 पाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। अब देखो एक क्यारी में पहली में 23 गुलाब, दूसरे में 21, तीसरे में 19, ऐसे अंतिम में 5 गुलाब है, तो क्यारियों की संख्या। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक सीरीज बन रही हो, डिफरेंस सेम आए, वहाँ पे लगता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो प्रथम पद A1 दे रखा है 23, A2 दे रखा है यहाँ पे 21, A3 दे रखा है 19, ऐसे दोस्तों AN दे रखा है यहाँ पे 5। लगाएंगे सीरीज यहाँ पे, एन कितना 5, ए कितना 23 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1 माइनस का 2। अब सोल्व कर लो यहाँ पे, -2n माइनस 2, 23 5 माइनस 23 माइनस 18 और माइनस 2 माइनस का 20 इक्वल टू माइनस का 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, एन की वैल्यू 10। तो ये पूछा है कि आपसे क्यारी में कितनी पंक्ति है, नंबर पूछा है वो कितना है 10, ऑप्शन नंबर सी। एक मशीन की कीमत में, एक मशीन की कीमत है वो टीवी की कीमत से 10% कम है, तो टीवी की कीमत 100 है, तो वॉशिंग मशीन कितनी बची हुई 90 रुपये की। अब एक टीवी 100 का 3 टीवी 300 रुपये, एक मशीन 90 तो 6 मशीन 540, टोटल सीपी कितना है भाई अपने पास यहाँ पे 840। अब बोला है क्वेश्चन में वॉशिंग मशीन की कीमत में 55% बढ़ गया, तो 540 का 55% मतलब 1.55% अपन निकालेंगे दोस्तों यहाँ से। तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, ये 837, आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 837 आएगा, ठीक है भाई। अब उसके अलावा आपका क्वेश्चन में बोला है टीवी की कीमत में 71% गिरावट, 300 का 71% 213, 71 213, 213 गिरावट होगी, तो क्या प्राइस बची टीवी की 87, तो 87 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 14, तो 924 रुपये में आप दोस्तों इसकी कीमत बढ़ गई। पहले कीमत कितनी क्या थी दोनों की 840, अब कितनी 924, तो कितनी बढ़ गई भाई यहाँ पे 84, किस पे बढ़ी 840 पे इंटू 100, 10 बढ़ जाएगा, तो 10% प्राइस है वो इंक्रीमेंट हो गई आपकी 10%, ऑप्शन नंबर सी।
90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। पिछली ट्रेन से 100 मीटर छोटी एक अन्य ट्रेन उसी पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करती है। दूसरी ट्रेन को पुल पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस के लिए यहाँ पे ये किलोमीटर चेंज करें मीटर में, तो 90 को चेंज करेंगे मीटर में तो कितना आएगा? 25 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट ट्रेन है वो 25 की स्पीड से 36 सेकंड में 900 मीटर तय कर देगी। सेकंड जो ट्रेन है वो पहले से दोस्तों 100 मीटर कम है तो 800 मीटर की है, तो लेंथ 800 मीटर हो जाएगी भी। वो स्पीड कितनी है इसकी? 45 की। 45 को चेंज करें दोस्तों किलोमीटर सॉरी मीटर पर सेकंड में, 45 × 5/18, 9 से 5 बार, 9 से 2, 25 डिवाइड बाई 2, 12.5। तो 12.5 दोस्तों काटेंगे इसको तो वैल्यू कितनी आएगी? 64 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे ए 9 3 27 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ए और 24 का थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर, तो ए का मान। तो दोस्तों जानते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? BC बाई ए, 3 × 27 अपॉन में 9। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? B² 24 × 24 अपॉन में 9 से काटेंगे 3 बार, और 3 से ये 8 और 3 से ये 8, 8 × 8 64, तो ए की वैल्यू आएगी 64। ए की वैल्यू 64, ऑप्शन नंबर डी। एक विद्यालय कक्षा ए में 30 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 158, बी में 25 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 166, सी में विद्यार्थियों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। तो ए बी सी में कुल औसत लंबाई 161 है, तो सी में विद्यार्थियों की संख्या। अब दोस्तों जो ए और बी है उनमें अपने पास यदि औसत लंबाई है वो कितनी इंक्रीमेंट और डिक्रीज हुई है वो अपन वैल्यू टोटल के एवरेज में से माइनस कर देंगे तो अपने पास सी की विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। मैं क्या बोलना चाहूँ देखो यहाँ पे, तो ए बी सी है, इनका औसत दे रखा है 161, ए का है वो है अपने पास 158 है, जो अपने पास इसकी कंपैरिजन में -3 कम है, विद्यार्थी 30 पे -90 इनका औसत कम हो गया है। यही तो बात बोलना चाह रहा हूँ आपको, डेविएशन मेथड बोलते हैं इसको। बी है उसका एवरेज कितना 166 है, जो इसकी कंपैरिजन में दोस्तों +5 ज़्यादा है, 25 विद्यार्थी बी में, तो 125 सम ज़्यादा हो गए, ये -90 कम 125 ज़्यादा, तो ओवरऑल आपके पास 35 का अंतर पड़ गया। तो सी का जो वैल्यू है, सी में जो स्टूडेंट है वो 35 ही आएगा। ठीक है अभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों माध्यिका कैसे निकालते हैं? क्वेश्चंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बीच वाली संख्या को 2 से भाग करते हैं। ठीक है अभी, अब यहाँ देखो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, 3 स्टेप छोड़ेंगे, 3 स्टेप छोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे 2 और 3 5, 5 + 5, 5p + 5/2 = 10, तो 5p = 20 - 5 15, तो p की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ से 3, p की वैल्यू में 3 आएगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखो एक व्यक्ति 4.5 घंटे में 23 किलोमीटर, उसकी स्पीड में 11 किलोमीटर की क्या हो गई? इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ोतरी हो गई है, तो 1 घंटे में वो कहाँ पहुँच गया? तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। ठीक है, जो कैसे करेंगे? तो 23 × 4.5, 23 5 115, 11 कैरी, 23 चौक 92 और 103, 103.5 किलोमीटर ये तय कर दिया उसने, और स्पीड बढ़ा दी उसकी 11 की, तो 34 की स्पीड होगी, तो 1 घंटे में 34 किलोमीटर ये दूरी कर दी उसने, टोटल वो 137.5 किलोमीटर दूरी तय कर दी। तो टाइम कितना होगा? 4.5 और 1 5.5 घंटे, 5.5 से इसको काटेंगे दोस्तों ये, तो 55 एकम 55 दूनी 110, 275 बचेगा, और 55 × 5 275, तो 25 की स्पीड रहेगी उसकी, ऑप्शन नंबर बी। ₹3540 की राशि में निशा समीर रुपेश को इस प्रकार बांटा गया कि उनके हिस्से में 760 190 280 की कमी की जाती है, तो उनका जो नया रेशियो रहेगा वो 10:2:9 के अनुपात में रहेगा। तो समीर का हिस्सा कितना था मूल? तो पहले क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस 3540 में से जो अपने कम किया वो माइनस कर देते हैं, तो 3540 माइनस 0 0 0 8 9 17 अच्छा 23 2 1 3 7 10 1 11 10 और 2 22 12 से माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 0 4 में से 1 5 में 2 गए 3 2310 बचा। अब अपने पास क्या प्राइस बची? 2310 कम करने के बाद में, और रेशियो कितना है? 10 2 12 9 21, 21 से भाग कर लो तो 110, मतलब 1 यूनिट के लिए 110 आई है। समीर के पास कितना? 2 यूनिट, तो इसकी वैल्यू आएगी 220। ये तो समीर की अब की प्राइस है,
तो समीर ने पहले कितना और दिया था, 190, वो जोड़ देंगे अपन। तो समीर के पास कुल प्राइस थी 410 रुपये। 410 रुपये समीर के पास एक्चुअल रुपये थे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब दोस्तों निकालना मीडियन, तो किसको करेंगे अपन, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, संख्या कितनी, 8, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 8 और 9 के बीच में 8.5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साहिल सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।